अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद नासिर शाह। और आज हम जो एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो एक और चैप्टर है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला एमसीक्यू। When a ray of light enters obliquely from a ray into a denser medium, the angle of reflection becomes dash angle of incidence। कि जब भी लाइट रे जो है वो एंटर होगी एक रेयर यानी हल्के मीडियम से भारी मीडियम डेंसर मीडियम में, तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा। एंगल आर ग्रेटर देन होगा एंगल आई के, या स्मॉलर देन होगा, या इक्वल टू होगा, या अनरिलेटेड। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्मॉल एंगल होगा। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्मॉलर देन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ। ऑप्शन ए रूबी, ऑप्शन बी क्राउन ग्लास, ऑप्शन सी क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी डायमंड। कि कौन सा ऐसा हमारे पास जो है वो मटेरियल है जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा होता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डैश। तो व्हाट वी हैव द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, और वी कैन से लीनियर मैग्निफिकेशन। तो द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज सेड टू बी मैग्निफिकेशन। तो द फॉर्मूला ऑफ m इज इक्वल टू q अपॉन p। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Okay, next MCQ है, if Q is equal to 6 centimeter and P is equal to 2 centimeter, the magnifying power of lens will increase 2 times, 3 times, 4 times and 5 times। जैसा कि अभी हमने MCQ 3 में ही देखा है कि M का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन P है। तो Q की वैल्यू क्या है, which is equal to 6 centimeter, and P की वैल्यू which is equal to 2 centimeter। Put the value and get the answer। तो 3 अपॉन 2, m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। क्यू की जगह 6 आ जाएगा और पी की जगह 2 आ जाएगा। तो दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 वन द 2, 2 3 द 6। तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी वैल्यू ऑफ m इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 3 टाइम्स। ओके, स्क्रीन पे आपको दो एमसीक्यू सामने दिख रहे हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज, वी हैव फॉर ऑप्शन राइट नाउ 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर। और एक और एमसीक्यू है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज। अच्छा देखें, ये दोनों एमसीक्यू अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जो है वो हमेशा 25 सेंटीमीटर रहता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात करूँ तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की बात करें तो थोड़ा सा कम हो जाता है, 2.25 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। Okay, human eye is similar to, we have four option right now as you can see on your screen. Option A microscope, option B telescope, option C camera, or option D periscope. So as all of you know very well about the human eye is similar to camera, the correct option is option C, camera. The speed of light in vacuum, or we can say in air, as all of you know very well about the value of speed of light in air or a vacuum, 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. It means the correct option is option D. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की अगर हम बात करें, a convex lens is a dash, we have four option right now, thinner at the center, thicker at the center, a diverging lens या plane throughout। तो convex lens हमेशा याद रखिएगा कि क्या रहता है, thicker at the center। और जबकि concave lens क्या रहता है, thinner at the center। तो the correct option is option B, thicker at the center। Okay, next MCQ है, the SI unit of linear magnification। तो as all of you know very well about this, क्योंकि the ratio of the image distance to the object distance, it is said to be linear magnification। और image distance को हम सेंटीमीटर और object distance को भी सेंटीमीटर लेते हैं। तो it has no unit due to the ratio of same physical quantity। तो the correct option is none। 11 क्या है, when a ray of light enter obliquely from one medium into another, it deviate from its original path। एक लाइट रे जो है वो, कोई भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। अगर रिफ्लेक्ट होके वापसी अपने मीडियम में आ जाती है तो रिफ्लेक्शन होता है।
but right now the correct option is option B, refraction. Okay, next MCQ है when a ray of light enter obliquely from a rare into denser medium, the angle of refraction dash angle of incidence. तो the correct option is option B, smaller than. एंगल R जो है वो हमेशा जो है वो एंगल आई के क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा जब हम रेयर इनटू डेंसर मीडियम में जाएंगे. नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में रखा गया है तो इमेज क्या बनेगी, हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्ज इन साइज बनेगी. फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी डैश द क्रिटिकल एंगल. हम जब इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो आप वहां पर भी देखते हैं कि हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर रहता है क्रिटिकल एंगल के. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ग्रेटर देन. अ कॉनकेव लेंस इज डैश, जिस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस थिकर एट द सेंटर था, इसी तरीके से हमारे पास कॉनकेव लेंस जो है वो थिनर एट द सेंटर होगा. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, थिनर एट द सेंटर. The eye, the camera are similar because the image form in both is. आई और कैमरा कहते सिमिलर होते हैं क्योंकि इन दोनों की इमेज फॉर्म होती है रियल इन्वर्टेड इमेजेस. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. इन अ फोटोग्राफिक कैमरा अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड बिकॉज इट प्रोड्यूस अ डैश इमेज, इट प्रोड्यूस अ रियल इमेज. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.